हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 12 नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित के आगे का अंश पढ़ेंगे। आज हम लोग पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने 2 छंद पढ़ा था, उसमें ये था कि श्री कृष्ण के द्वार पर, महल के द्वार पर सुदामा जाते हैं अपनी पत्नी के कहने पे, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे द्वारपाल से जब अपना परिचय देते हैं और श्री कृष्ण के धाम के बारे में पूछते हैं, तो वह जो द्वारपाल है संदेश लेके जाता है और सुदामा के बारे में बताता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण बड़ा ही फटे माने बहुत दीन दशा में द्वार पे खड़ा है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो श्री कृष्ण जो है दौड़ कर जाते हैं और उनको लेके आते हैं, फिर उनका पैर वैर धोते हैं, स्वागत करते हैं, और जब पैर धोने लगते हैं तो उनके पैरों में इतने कांटे चुभे हुए थे, उसको देख करके वो श्री कृष्ण जो है वो द्रवित हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर उससे जो पानी मंगवाया था, परात में पानी उन्होंने मंगवाया था धोने के लिए, उस पानी का उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया। उसका प्रयोग न करने के का एक कारण था क्योंकि उनकी आँखों से ही इतने आंसू बहे, मतलब जो ये करुणानिधि द्रवित हो गए थे उनकी दशा देख करके, उनके पैरों की दशा देख करके, तो वे जो है रोने लगे और इतना रोए कि उस आंसुओं के जल से, उस अश्रुधारा से ही उनके पैर धुल गए। यहाँ इसके पश्चात हमने पढ़ा था कि जब पैर वैर धोने के बाद, आवभगत करने के बाद जब बैठ जाते हैं, सिंहासन पे बैठा लेते हैं, फिर वे देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने बगल में एक पोटरी दबाए हुए हैं। तो उसी बात पे वे हंसी ठिठोली करते हुए उनसे कहते हैं कि तुम मुझे मेरे लिए भाभी ने जो सौगात दिया है, उस सौगात को तुम देते क्यों नहीं हो, क्योंकि वो तो सुधा रस से भीना हुआ है, यानी कि अमृत रस उसमें है, और तुम चोरी की कला में पहले से ही बड़े कुशल हो, प्रवीण हो, इसीलिए तुम नहीं देना चाहते हो। और ऐसा कह करके उनसे कहते हैं कि तुम जो है उसे छिपा के क्यों रखे हो। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब सुदामा उससे एक प्रश्न था जो जिस पर हम लोग चर्चा हम लोगों की नहीं हुई थी। फिर से एक बार अर्थ बता देती हूँ, फिर उस पर प्रश्न की चर्चा करूँगी। आगे चना गुरु माता दये ते, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने यानी सुदामा से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी यानी मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया था, वह तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही है। चापी मतलब दबा कर रखना, पोटरी माने कि गठरी को बगल में दबाकर, काख यानी बगल में दबाकर क्यों रखे हुए हो, तुम उसे देते क्यों नहीं। आगे का छंद है, आगे चना गुरु माता दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु माता दये, गुरु माता ने हमारे लिए एक मतलब एक इनके बचपन की घटना है। जब ये लोग गुरु आश्रम में रहे तो गुरु माता ने राह में खाने के लिए थोड़ा सा चना दिया था इन लोगों को, तो उस चने को सुदामा जो है अकेले ही खा लेते हैं और इन्हें नहीं देते। तो उसी को याद दिलाते हुए वे कहते हैं कि आगे चना गुरु माता दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। वो पहले जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, गुरु के आश्रम में थे, तो गुरु माता ने हमें राह के लिए चने दिए थे जिसे तुमने खा लिया था। चाबी यानी कि खा लेना। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की कला में होजू प्रवीण। और श्याम ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा कि इसका कारण क्या है कि तुम चोरी की कला में बचपन से ही बड़े कुशल हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधा रस भीने। और इसी कारण पोटरी को यानी गठरी को अपने काख में दबाकर रखे हुए हो और
तुम मुझे उसे देना नहीं चाहते हो। वह तो सुधा के रस में यानी अमृत के रस में भिगोया हुआ है, यानी सना हुआ है, यानी अमृत के रस से युक्त है। पाछिली बानी अजो न तजो तुम। पाछिली, पाछिली यानी पिछली, पिछली बानी मने कला, पिछली कला को, पिछली कला कौन सी कला है? चोरी की कला, ठीक है। तो पाछिली बानी अजो न तजो तुम, अजो यानी आज भी, न तजो मने नहीं त्यागा, तुमने आज भी कुछ पुरानी बातों को, पुरानी कला को अभी भी तुमने नहीं छोड़ा, चोरी की कला को अभी भी तुमने नहीं त्यागा, इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, इसी कारण भाभी ने जो मेरे लिए तंदुल यानी चावल दिया है उसको भी तुम इसी तरह से छिपा के रखे हुए हो। अब इससे प्रश्न है कि सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। ये नहीं, इसमें ये प्रश्न था कि सुदामा को कौन सी बात का, गुरु के आश्रम की कौन सी बात का याद दिला रहे थे श्री कृष्ण। तो वो आपको हमने बताया, चना जो गुरु माता ने रास्ते में खाने के लिए दिया था उस घटना की याद दिला रहे थे, और उसे दिला करके वे हंसी ठिठोली कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तुम चोरी की कला में बड़े ही प्रवीण हो। फिर अगला हम लोग आज छंद पढ़ते हैं, नया छंद, वह है, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब श्री कृष्ण जो है सुदामा को विदा कर देते हैं, लेकिन उनको उनके साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं देते, जबकि सुदामा मतलब ये भरोसा सुदामा को था कि वे श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं तो उनकी दरिद्रता को वे अवश्य दूर करेंगे और कुछ सामान सौगात उनको साथ में देंगे। लेकिन श्री कृष्ण जो है वे हाथ में या उनके साथ में कुछ भी नहीं देते। तो श्री कृष्ण की सारी, श्री कृष्ण से मिलने से लेकर के विदा होने तक की जितनी बातें हैं वे उन सभी बातों को सुदामा याद करते हैं, और याद करते हुए कहते हैं, वह पुलकनी, पुलकनी का अर्थ है पुलकित होना, पुलकित होना यानी कि रोमांचित होना, ठीक है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह उठी मिलनी वह उठकर मिलना, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। पुलकनी, पुलकनी का अर्थ है पुलकित होना, पुलकित होना। वह उठी मिलनी, मिलनी यानी मिलना, मिलनी यानी मिलना। वह पुलकित होना और वह उठकर मिलना, वह आदर की बात, वह आदर की बात माने मेरा आदर सत्कार करने जैसी जो बात है वह सब, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। और इस प्रकार हमको खाली हाथ पटवनी, पटवनी माने भेज देना, पटवनी यानी विदाई करना, पटवनी, पटवनी यानी कि विदाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह पुलकित, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, माने कि मेरे जाने पर वो प्रसन्न होना, पुलकित होना और उठ करके मुझसे मिलना वह आदर की बात, और मुझसे वो आदर मेरा आदर सत्कार करना, और वह पटवनी गोपाल की, और वह गोपाल यानी श्री कृष्ण की वापस विदाई कर, मतलब श्री कृष्ण द्वारा मेरी विदाई कर देना। कछु न जानी जात, इसमें क्या बात है, इसमें क्या राज है, इसके बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक धदी के काज। अब यहाँ पे मन ही मन वे श्री कृष्ण को बुरा भला भी कहते हैं, मन ही मन कहते हैं। तो वे कहते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर कर ओढ़त फिरे यानी घर घर तक ढूंढते फिरते थे, हर घर में वे ढूंढते फिरते थे। तनक दधी के काज, तनक दधी के काज यानी कि
तनक यानी कि थोड़े से दधी मने मक्खन। तो थोड़े से दही मक्खन के कारण, ठीक है, वह थोड़े से दही और मक्खन के कारण हमें उस समय वे बचपन में घर घर ढूंढते फिरते थे, घर घर चोरी करने के लिए इधर उधर मक्खन ढूंढते फिरते थे। आज भयो जो कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। कहते हैं कि कहा भयो जो अब भयो, अब राजा हरि का राज समाज हो गया, मतलब उनका राजपाट हो गया, राजा बन गए। तो क्या हुआ, परंतु उन्होंने तो बचपन में चोरी ही किया है ना, घर घर जा कर के वे चोरी ही तो करते थे। तनक दधी के काज, तनक मने थोड़े से दही के कारण, मक्खन के कारण वे घर घर जा कर के चोरी करते फिरते थे। आज वे राजा बन गए तो क्या हुआ। हों आवत नहीं होती वाही पठियो ठेली। अब मन ही मन अपने पत्नी पर भी गुस्सा होते हैं, अपने पत्नी पर भी क्रोध करते हैं और कहते हैं हों आवत नाही होती। हों आवत नाही होती, हों मने मैं, हम या मैं। हों का अर्थ होगा मैं। हों मने मैं, आवत नाही होती, नहीं आ रहा था, आवत नाही होती, आ नहीं रहा था, मैं तो आ नहीं रहा था। वाही पठयो ठेली, वही पठयो ठेली, पठयो मने भेजा, वाही पठयो ठेली। पठयो का अर्थ है भेजना, पठयो मने भेजा। वाही किसे कह रहे हैं, वाही यहाँ पे वे अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं वाही पठयो ठेली, उससे ही मुझे जबरदस्ती भेजा। ठेली माने धक्के मारकर, लेकिन यहाँ पे अर्थ हम लोग लेंगे कि उसी ने मुझे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा, मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था। अब कहियों समझाए के बहुधन धर्यो सकेली। और गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर कहते हैं कि अब उसको मैं जाकर समझाऊंगा। बहुधन धर्यो सकेली। बहुधन माने बहुत सारा धन दिया है सुदामा श्री कृष्ण ने, और उसको धर्यो माने रखो, सकेली का अर्थ है संभाल कर, ठीक है, संभाल कर। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो मैं अब अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा कि ये बहुत सारा धन उन्होंने दे दिया है, अब उसे संभाल कर रखो। अब फिर से एक बार आपको अर्थ बता देती हूँ। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पुलकनी, वह पुलकित होना यानी रोमांचित होना, खुश होना। और वह उठी मिलनी, उठ करके मेरे साथ गले मिलना। और वह आदर की बात, और इतना मेरा आदर सत्कार किया जाना। और वह पठवनी गोपाल की, पठवनी माने भेज देना, गोपाल के द्वारा, कृष्ण के द्वारा मुझे खाली हाथ भेज देना। कछु न जानी जात, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है, ये कुछ जाना नहीं जा सकता। अब कह रहे हैं घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दधी के काज। अब वो श्री कृष्ण को ही बुरा भला कहते हैं कि वो तो घर घर कर ओढ़त फिरे, मतलब घर घर ढूंढता फिरता था तनक दधी के काज। तनक मने थोड़ा सा दधी यानी कि दही या मक्खन के, या मक्खन के कारण के लिए वे थोड़े दही मक्खन के कारण वे घर घर ढूंढते फिरते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो आज उनको राज समाज मिल गया, राजसी ठाट बाट मिल गया है। तो क्या हुआ, वह तो बचपन से इधर उधर से सब चुराता ही तो रहता था। तो कुल मिला के ये मतलब अपने मन को ढाढ़स बजाना चाहते हैं कि वो तो वही मतलब इधर उधर से जब चुरा के ही खाता था, तो वही आदत पड़ी हुई है। तो आज जो है राजा बन गया तो क्या हुआ, यानी कि उन्हें क्या अब देगा, ठीक है। अब
तो हों आवत नाही होती वाही पठ्यो ठेली। अब मन ही मन अपनी पत्नी को भी कोसते हैं, अपनी पत्नी को कोसते हुए कहते हैं कि मैं आवत ना ही हो, तो मैं आ नहीं रहा था, मैं नहीं आना चाह रहा था, वाही पठे उठेली, वाही पठे उठेली, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। अब कहियों समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब उनसे जा कर के कहूँगा कि बहुत धन उन्होंने दे दिया है, अब इसको संभाल कर रखो। ये है इसका प्रश्न। अब इससे करेंगे प्रश्न से पुनरावृत्ति कि सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। सुदामा को श्री कृष्ण का पुलकित होना और उठकर गले मिलना और आदर सत्कार करना और फिर खाली हाथ भेज देना, ये सारी बातें याद आ रही थी। ठीक है, वो सिंहासन से में बैठाना, आदर सत्कार करना, उनसे गले मिलना, ये सारी बातें सुदामा को याद आ रही थी। अब अगला प्रश्न है कि सुदामा अपनी पत्नी पर क्यों खींच रहे थे। अपनी पत्नी पर वे इसलिए खींच रहे थे क्योंकि वे कहते हैं कि उन्हें तो मैंने वही मुझे भेज रही थी कि जाइए श्री कृष्ण के पास से जा कर के कुछ ले आइए, पर मैं तो आना नहीं चाहता था, उसी ने मुझे भेजा। वे इसलिए खींच रहे थे कि उसी के ज़बरदस्ती से इन्हें यहाँ पे आना पड़ा, और जबकि वे यहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं। कृष्ण के प्रति अपनी खींच को सुदामा किस प्रकार व्यक्त करते हैं। कृष्ण के प्रति अपनी खींच को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि बचपन में जरा सी दही के कारण जरा सी दधी के कारण वे इधर उधर घूमते फिरते थे, मतलब सभी के घर में ढूंढते फिरते थे। आज द्वारिकाधीश बन गए तो क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगला छंद पढ़ेंगे। अगला छंद है वैसोई राज समाज बने, गजबाजी बन घने मन संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलोकी वे को मन लोचत, सोचत हीन सब गाँव मझायो, पूछत पाणे फिरे सब सो, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। ये तब की मतलब उस स्थिति की वर्णन है जबकि श्री कृष्ण के पास से वे लौट कर आते हैं और वापस अपने गांव, जब सारा कुछ गांव आते हैं तो सारा कुछ बदला हुआ पाते हैं, और उस बदले हुए स्वरूप को देख करके वे अपने गांव को पहचान नहीं पाते हैं। और उस समय जो उनकी मनोदशा है, उस मनोदशा का चित्रण यहाँ कवि ने किया है। कह रहे हैं वैसे ही राज समाज बने। राज समाज मतलब कि जो ठाट बाट है, वैसे ही माने वैसा ही जो ठाट बाट, राजसी ठाट बाट, राज समाज, राजसी जो ठाट बाट है वैसा ही राज समाज, जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा था वैसा ही राज समाज यहाँ पर भी उन्हें दिखाई दे रहा है। चारों ओर वैसा ही राजपाट दिखाई दे रहा है, राजसी ठाट बाट दिखाई दे रहा है। गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। गज बाजी घने मने गज यानी कि हाथी, बाजी मने घोड़ा। हाथी घोड़ा सभी के दरवाजे पर बंधे हुए हैं। हाथी महावत लेके हाथी खड़ा हुआ है और घोड़े खड़े हुए हैं, तो सभी के दरवाजे में हाथी घोड़े को खड़ा देख करके उससे उन्हें संपन्नता की बात समझ में आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा द्वारिका में सभी संपन्न हैं और सभी के घर के बाहर हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, वैसा ही यहाँ भी सभी घर वैसे ही राजसी ठाट से युक्त लगते हैं और घर के बाहर हाथी और घोड़े बंधे हुए हैं, और इन्हें देख करके उनके मन में संभ्रम छायो। संभ्रम यानी कि भ्रम, संदेह। ठीक है, संभ्रम का अर्थ होता है शंका या भ्रम। संभ्रम यानी कि शंका, उनके मन में एक शंका उभरती है
उनके मन में एक भ्रम उभरता है कि क्या उभरता है भ्रम? कैंधो परो कहूँ मार्ग भूल के। कैंधो मने कहीं, कहीं ऐसा या अथवा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्ग भूल के, कहियों परो कहूँ मार्ग भूल के। मार्ग यानी कि मार्ग यानी कि रास्ता भूल करके कहीं ऐसा तो नहीं। फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। मैं वापस, फेरी के मने लौट कर, फेरी के मतलब लौट कर, मैं लौट कर फिर से द्वारिका आ गया हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं जो है वापस द्वारिका लौट आया हूँ। ये सोच करके उनके मन में शंका जगने लगती है, शंका उभरने लगती है। अब आगे कहते हैं भौन बिलोकी वे को मन लोचत। भौन का अर्थ होता है भवन। भवन यानी कि अपना घर, ठीक है। अपना घर नहीं, मतलब भौन जो है वो तद्भव है और उसका तत्सम है भवन। इसका अर्थ होगा घर। भौन का अर्थ है भवन यानी कि घर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भौन बिलोकिबे। भौन बिलोकिबे को मन लोचत। बिलोकिबे मतलब देखने के लिए। भौन बिलोकिबे को मन लोचत। लोचत मने लालायित है। उनका अपना घर देखने का के लिए मन जो है बड़ा ही लालायित है। मतलब मन में एक इच्छा जग रही है कि वे अपने घर को देखें। घर देखने के लिए उनका मन जो है बड़ा ही लालायित है। सोचत हो सब गाँव मझायो। और गांव के बीच में खड़े होकर के, गांव मझायो यानी कि गांव के बीच में खड़े होकर के वे सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं मार्ग भूल करके फिर से द्वारिका आ गया हूँ। और वे अपना घर देखना चाहते हैं। अपने घर को देखने के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों आदि को देखने के लिए उनका मन जो है बड़ा ही लालायित है, परंतु अपने घर को वे देख नहीं पाते हैं। तो गांव मझायो यानी गांव के बीच में, मझायो यानी मध्य में, बीच में खड़े होकर के वे ये सोचने लगते हैं कि कहीं मार्ग भूल के वे फिर से द्वारिका तो नहीं चले आए हैं, क्योंकि उनको सब वहाँ राजसी ठाठ से युक्त भवन दिख रहा था, जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा था। पूछत पाणे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पाणे, यहाँ पाणे सुदामा के लिए प्रयुक्त है। पाणे सुदामा को कहा गया है कि पूछत पाणे फिरे सब सो। सभी से पूछते फिर रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन पर यानी कि लेकिन झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। झोपड़ी यानी कि झोपड़ी, अपनी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी उस झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पा रहे हैं, वो कहीं उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। और बीच में गांव में खड़े होकर के सोच रहे हैं और सभी से अपनी झोपड़ी और अपने घर के बारे में वे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब अगला है कै वह टूटी। यहाँ पे क्या है कि अब जो है उनको पता चला कि उनका घर पूरी तरह से बदल गया है श्री कृष्ण के प्रताप से, श्री कृष्ण की कृपा से। तो अब उसका वर्णन है, उनकी जो बदली हुई स्थिति है उस स्थिति में वे कैसा अनुभव कर रहे हैं, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। कह रहे हैं कि कै वह टूटी सी छानी होती, कई पंकज के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराजहूँ ठाणे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कै वह टूटी सी छानी होती। छानी यानी कि झोपड़ी। कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी थी, कहीं वह टूटी फूटी उनकी झोपड़ी थी। और कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। उस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब कंचन के धाम सुहावत, यानी कंचन यानी सोने,
सोने का भवन, सोने का महल सुशोभित हो रहा है। कहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ी थी और कहाँ उसकी जगह अब सोने का महल सुशोभित हो रहा है। कै पग में पनही न होती, पग में पनही, पनही मने जूता, कहाँ पैर में पनही, पनही का अर्थ होगा जूता, पैरों में उनके जूते नहीं थे। कहाँ ऐसी दशा थी उनकी, इतनी दरिद्र दशा थी, इतनी दीनहीन दशा थी कि पैरों में उनके जूते नहीं थे। कै पग में पनही न होती, कहाँ तो उनके पैर में पनही यानी कि पैर में जूते नहीं थे। कहाँ लय गजराजहु ठाड़े महावत, कहाँ आज ऐसी हालत हो गई है, ऐसी दशा उनकी बदल गई है कि गजराज को लेकर के दरवाजे पर महावत खड़ा है, यानी कि आज उनका भी राजसी ठाट बाट हो गया है। जैसे राजा महाराजाओं के घर के बाहर हाथी घोड़े खड़े रहते हैं, वैसे ही इनके भी महल के बाहर, सुदामा के भी का भी महल एक तो बन जाता है झोपड़ी की जगह सोने का, और दूसरा जो है उनका महल के बाहर हाथी को लेकर महावत खड़ा है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे है। करे कै पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराजहु ठाड़े महावत, कहाँ पैर में पनही यानी जूते को पहनने का उनके पास सामर्थ्य नहीं था, आज महावत खड़ा हुआ है हाथी को लेकर। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। अब उनकी दशा जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है, पहले किसी अब स्थिति नहीं है। तो कह रहे भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे यानी कठोर भूमि पे, कठोर जमीन पर रात कटती थी। कहाँ आज ये हालत है कि कह रहे हैं कि कोमल सेज में नींद ना आवत, कोमल सेज में नींद ना आवत यानी जब उनको आज कोमल बिस्तर मिला हुआ है, कोमल शैया मिली हुई है, तो उस कोमल शैया में उनको नींद नहीं आ रही है, मतलब उनकी दशा पूरी तरह से बदल गई है। तो इस बदली हुई जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं कि कहाँ उनको जमीन माने कठोर जमीन में सोना पड़ता था, उनको नींद नहीं, आज क्या है कि कोमल मुलायम बिस्तर मिला हुआ है, शैया मिली हुई है, उसमें उन्हें नींद नहीं आ रही है। ये उनकी दशा में परिवर्तन हो गया है, उनकी दशा में इतना परिवर्तन हो गया है कि उनको जो है आज नींद तक नहीं आ रही है कोमल सेज में। अब आगे कह रहे हैं कै जुरतो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं कहाँ जुरतो नहीं कोदो सवा, कोदो सवा जो है एक सस्ता चावल होता है, कोदो का चावल और सांवा का चावल, तो एक सस्ता एकदम अनाज है, वो नहीं जुटता था इनको अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। आज क्या है कि प्रभु के प्रताप से उनको दाख, दाख यानी अंगूर, अंगूर का फल यानी किशमिश भी होता है, ये कीमती फल होता है, तो किशमिश जो है वो दाख का फल उनको आज अच्छा नहीं लग रहा है। भावत, भावत ने पसंद आना, आज उनकी स्थिति इस तरह से बदल गई है कि उनको दाख का फल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। उनकी स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन हो गया है। कहीं जुरतो नहीं कोदो सवा, जुरतो यानी कि मिलता था, इतना सामर्थ्य नहीं था उनके पास कि कोदो और सांवा का चावल भी उन्हें मिले, लेकिन अपना पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए, लेकिन आज उनकी स्थिति इस तरह से बदल गई है कि उनको आज किशमिश यानी दाख का फल भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न करके इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। प्रश्न है सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए थे? सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए थे? सुदामा भ्रम में इसलिए पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे सब सुंदर सुंदर महल, सोने के महल बने हुए थे और सबके द्वार पे हाथी और घोड़े खड़े हुए थे पूरे गांव में। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्हें कि वे कहीं भूल के द्वारिका तो नहीं चले आए हैं।
अगला है वे सबसे क्या पूछ रहे थे। वो सबसे ये पूछ रहे थे कि उनकी जो टूटी फूटी वहाँ झोपड़ी थी वो कहाँ गई, अपने परिवार के, अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे। सुदामा की झोपड़ी में क्या परिवर्तन हो गया था। सुदामा की झोपड़ी में ये परिवर्तन हो गया था कि सुदामा की झोपड़ी की जगह आज सोने का महल स्थित है। प्रभु के प्रताप से वहाँ सोने का महल बन गया था। खाने पीने की स्थिति क्या परिवर्तन हुआ था। खाने पीने की स्थिति में ये परिवर्तन हो गया था कि कोदो सांवा जैसा तुच्छ एकदम सस्ता चावल भी उन्हें पेट भरने के लिए नहीं मिलता था। आज किशमिश यानी दाख का फल भी उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है, और इस प्रकार उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।